हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम डेटा वेयर हाउसिंग टू डेटा माइनिंग। अब हमने शिफ्ट कर देना है डेटा माइनिंग की तरफ। डेटा वेयर हाउस वाला सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। व्हाट इज डेटा वेयर हाउस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, डिफरेंसेस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड relational databases, then data warehouse three tier architecture, data warehouse process, data warehouse techniques, data warehouse backend tools and utilities। सारा कुछ हमने कर लिया है। अब हम डेटा माइनिंग सेक्शन पे आ जाएंगे। डेटा माइनिंग करने लगे हैं। अब आगे जो हम करेंगे व्हाट इज डेटा माइनिंग के मेथड्स, डेटा माइनिंग को ही डिस्कस करेंगे। सो डेटा वेयर हाउस से डेटा माइनिंग में जाने के लिए हमें आज करने लगे हैं। उससे पहले हम डेटा वेयर हाउस के यूसेज करने लगे हैं। सो ये यूजेस दिए हुए हैं सारे। ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो डेटा वेयर हाउस के 3 ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आपको दिख रहा होगा, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये दिख रहे हैं नीचे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड डेटा माइनिंग। 3 ब्रॉड कैटेगरीज दी हुई हैं। अदरवाइज डेटा वेयर हाउस या डेटा मार्ट्स के आ जाएं। डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मार्ट्स के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। हम डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट्स को एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। वो आप यहाँ से लिख सकते हो। सो आपको इकट्ठा करके फ्रेम करना पड़ेगा आंसर, इसलिए मैंने आपको असाइनमेंट आपकी पोस्ट कर दी है। डेटा वेयरहाउस एंड डेटा मार्ट्स कैन बी यूज टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बात। डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं। प्लान, एग्जीक्यूट, असेस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए करते हैं। मतलब डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट्स प्लानिंग भी करता है, एग्जीक्यूशन भी करता है और बाद में उसको असेस असेस ये असेस है। असेस करना का मतलब होता है असेसमेंट करनी, उसकी किसी चीज़ की देखना, कि एनालिसिस करके देखना। फीडबैक सिस्टम के तौर पे भी काम कर सकते हैं। इसको बैंकिंग में भी यूज़ किया जा सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में, कंज्यूमर गुड्स में, रिटेल मार्केट में, कंट्रोल, मतलब हर जगह डेटा वेयरहाउस यूज़ होता है। और डेटा वेयरहाउस, जितना डेटा वेयरहाउस का डाटा बढ़ता जाएगा उतना डेटा वेयरहाउस भी इम्प्रूव होता जाएगा, एफिशिएंट होता जाएगा। डेटा वेयरहाउस के थ्रू हम रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, क्वेरीज भी रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इस पैराग्राफ में दिया है। डेटा वेयरहाउस के थ्रू हम रिजल्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं रिपोर्ट्स और चार्ट्स की फॉर्म में। सो इनको पॉइंट बना के आपने बस करना है। लिखा हुआ है, लिखी सारी लाइंस हैं। पहली लाइन आ जाएगी, या पहला पॉइंट कह लो आपका आ जाएगा, डेटा वेयर हाउसेज एंड डेटा मार्ट्स आर यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा डेटा एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। दूसरा पॉइंट आ जाएगा प्लान, एग्जीक्यूट एंड असेस। तीसरा पॉइंट आ जाएगा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह में यूज़ करते हैं। चौथा पॉइंट आ जाएगा रिपोर्ट्स एंड आंसरिंग प्री डिफाइंड क्वेरीज के लिए यूज़ करते हैं। फिर फिफ्थ आ जाएगा समराइज्ड और डिटेल्ड डेटा, दोनों को एनालिसिस का लिए यूज़ हो सकता है। बहुत सारे ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं इसमें। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, टूल्स आ जाएंगे। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स बना सकते हैं इसके थ्रू। लग रहा है पता? क्लियर हो रही मेरी बात? तो इनके आपने बस पॉइंट्स बना के चाहे बुक पे ही मार्किंग कर लो, चाहे कॉपी पे लिख लेना। सो फर्स्ट आ गया एनालिसिस, डिसीजंस, प्लान, एग्जीक्यूट, असेस कर सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल सेक्टर, गुड्स सेक्टर, सब जगह यूज़ हो सकता है। रिपोर्ट्स जनरेट करवा सकते हैं डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट्स के थ्रू, क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं, ऑपरेशंस लगा सकते हैं इसके ऊपर, स्लाइस, डाइस, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम सारा काम कर सकते हैं। और ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो तीन एप्लीकेशंस हैं। सो वो सारी भी लिखनी है जो ऊपर लिखा है, प्लस ये भी लिखनी है कि ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 3 एप्लीकेशंस हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, एनालिटिकल प्रोसेसिंग और थर्ड इज डेटा माइनिंग।
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब आ गया क्वेरी हैंडल करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, एनालिसिस करना, रिपोर्ट करना। रिपोर्ट आप टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स कुछ भी बना के कर सकते हो। उनको ब्राउज़र के साथ ब्राउज़र पे या इंटरनेट पे प्रेजेंट करना। एनालिटिकल प्रोसेसिंग का मतलब है ऑपरेशंस लगाना। सो जो ऊपर पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं को उसने ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया है। स्लाइस एंड डाइस ऑपरेशन, रोल अप, पाइवटिंग, समराइज डेटा, डिटेल्ड डेटा, सारे के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। और थर्ड है जो नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा शुरू होता है वो है डेटा माइन करना, जिसमें हम हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, पैटर्न्स निकालते हैं कि ब्रेड के साथ क्या खरीदा किसी ने, कस्टमर सुबह क्या क्या ज़्यादा खरीदते हैं, कब ज़्यादा बिक्री होती है किसी चीज़ की, एसोसिएटेड कौन सी चीज़ें किसके साथ है, डाटा कैसे क्लासिफाई करना है। उन सारी चीज़ों को हैंडल करने को कहते हैं डेटा माइन करना, हिडन पैटर्न निकालना। सो इसके ऊपर सारा अगला पार्ट बेस्ड है। सो आपने एप्लीकेशंस चाहे इंटरनेट से बना लो असाइनमेंट, इनको ऐड कर लेना ज़रूर और एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर लेना क्योंकि आ सकता है। सेकंड टॉपिक आ गया जो इसी के अंदर है, डिफरेंसेस। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने लिखा है हेडिंग ऊपर, डिफरेंसेस डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग या ओलैप एंड डेटा माइनिंग। उसमें डिफरेंस फर्स्ट टू पैराग्राफ्स में कुछ नहीं है, सो वो आप मैंने काटे हैं, वो काट सकते हो। थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट होता है आंसर, जिसमें शायद पॉइंट्स थोड़े थोड़े आपको जैसे लिखे गए मुझसे वैसे मैंने लिखे हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस है कि डेटा माइनिंग और ओलैप की फंक्शनैलिटी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मीन्स डिफरेंट है। ओलैप में जो डेटा वेयरहाउस को ओलैप कहते हैं, उसमें डेटा समराइजेशन या एग्रीगेशन टूल है, मतलब ग्रुप बाय है, क्यूबॉइड्स बनते हैं। लेकिन डेटा माइनिंग में डिस्कवरी है, ऑटोमेटिक डिस्कवर करने हैं इम्प्लिसिट पैटर्न, कुछ फाइंड आउट करना है, एग्रीगेट नहीं करना, ग्रुपिंग नहीं करनी, ऑलरेडी जो पड़ा डाटा है उसको नहीं एनालाइज करना, जो ऑलरेडी पड़ा डेटा है उसमें से पैटर्न निकालना है, उसमें से डिस्कवर करना है, उसमें से फाइंड आउट करना है एसोसिएशन, उसमें से क्लासिफिकेशंस करनी है, उसमें से डिस्कवर करना है कि क्या चीज़ किसके साथ आ रही है, कैसा रिलेशनशिप निकालना है। दैट इज नोन एज डेटा माइनिंग। सो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि द फंक्शनैलिटीज आर डिफरेंट। फर्स्ट डिफरेंस इज कि ओलैप इज अ समराइजेशन टूल, एग्रीगेशन टूल है विच हेल्प्स इन एनालिसिस। लेकिन उधर लिखना है कि डेटा माइनिंग इज अ ऑटोमेटेड डिस्कवरी टूल विच हेल्प्स टू फाइंड इम्प्लिसिट पैटर्न्स एंड इंटरेस्टिंग नॉलेज। नॉलेज जो हिडन है, जो है नहीं, जो बनाई जा सकती है, नॉलेज जो गैदर की जा सकती है, वो फाइंड करने के प्रोसेस को कहते हैं डेटा माइनिंग। सो जब डेटा माइनिंग की डेफिनेशन करेंगे उसमें भी यही चीज करेंगे कि डेटा माइनिंग में हम नॉलेज डिस्कवर करते हैं, हिडन चीजों को निकालते हैं। डेटा वेयरहाउस में डायरेक्ट चीजें दी हैं उनको यूज करते हैं, उन्हीं से एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन डेटा माइनिंग से उस डेटा से कुछ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वही हमारे अगले टॉपिक्स होंगे। और सेकंड पॉइंट आ गया, सेकंड डिफरेंस आ गया, ओलैप के जो टूल्स हैं लाइक स्लाइस, डाइस, पाइवेट, रोल अप, ड्रिल डाउन, ये सिंप्लीफाई करते हैं और इंटरैक्टिव डेटा एनालिसिस करते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं हम। डेटा एनालाइज करते वक्त हम ये देख सकते हैं कि हमें कंट्री वाइज डेटा चाहिए, स्टेट वाइज चाहिए, सिटी वाइज चाहिए, सो उसके अकॉर्डिंगली हमें इनपुट आउटपुट के तौर पे इंटरैक्ट करना पड़ता है। लेकिन डेटा माइनिंग टूल्स जो हैं वो प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, मतलब सारा कुछ खुद फाइंड आउट करते हैं। टूल्स टूल्स में हमें कुछ इनपुट नहीं देना पड़ता। डेटा वेयरहाउस में हमें बताना पड़ता है कि हमें किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है और क्या एट्रीब्यूट पे करना है, कौन से डायमेंशन पे करना है, इंटरैक्टिविटी है उसमें ज्यादा। उस आवाज कट रही है, रुको वेट। अब देखो आप, हाँ जी अब देखो, लग रहा है पता आ रही है आवाज, आ रही है बेटे आवाज? हाँ जी, ठीक है मैं दोबारा से रिपीट, ठीक है ठीक है, ओके मैं रिपीट करती हूँ। सो हम कर रहे हैं ओलैप और डेटा माइनिंग के डिफरेंसेस, जिसमें हमने फर्स्ट डिफरेंस कहा कि ओलैप जो है वो एग्रीगेशन टूल है। एग्रीगेशन मतलब हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप बाय लगाते हैं एनालिसिस करने के लिए।
जो डेटा दिया हुआ है उसी पे ही ग्रुपिंग कर दो, कुछ नया नहीं फाइंड आउट किया। लेकिन डेटा माइनिंग में हम नया फाइंड आउट करते हैं, नई नॉलेज निकालते हैं, इम्प्लिसिट पैटर्न्स जो हिडन पैटर्न्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, दैट डेटा वेयर हाउस इज अ एग्रीगेशन टूल, वेयर एज डेटा माइनिंग इज अ ऑटोमेटेड डिस्कवरी टूल। सेकेंड, डेटा वेयर हाउस के साथ एनालिसिस करते हैं, लेकिन डेटा माइनिंग के साथ हम हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्टिंग नॉलेज फाइंड आउट करते हैं। देन नेक्स्ट इज कि ओलैप टूल्स जो हैं वो इंटरेक्टिव हैं, मतलब हमें हमारी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है उन टूल्स के साथ। हम कुछ इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट आएगा, हम टूल को बताएंगे कि हमें कंट्री वाइज लेना है डेटा, किसके वाइज लेना है, कौन सा लेना है, हमें हैंडल करना पड़ता है एनालिसिस के लिए। लेकिन डेटा माइनिंग टूल जो है वो ऑटोमेटिक है, एक बार ऑन कर दिया टूल को, टूल अपने आप चलेगा, अपने आप पैटर्न्स निकालेगा। लेकिन कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो हमें गाइड भी करते हैं साथ साथ कि क्या करना है, कैसे करना है। इसका मतलब हो गया कि डेटा माइनिंग जो है, थर्ड डिफरेंस आप फोर्थ रादर लिख सकते हो कि डेटा माइनिंग के जो टूल्स हैं वो वन स्टेप आगे हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग से। सो डेटा वेयर हाउस में लिखोगे कि वो ट्रेडिशनल टूल्स, ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग को फॉलो करते हैं, लेकिन डेटा माइनिंग के जो टूल्स हैं वो वन स्टेप बियॉन्ड है, वन स्टेप आगे हैं, बेटर हैं। वो हमें गाइड भी करते हैं, हमें साथ साथ बताते भी हैं, लेकिन ऑटोमेटिक भी हैं, हमारी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हमें करने की ज़रूरत। नेक्स्ट, जो डेटा माइनिंग है वो ब्रॉडर व्यू है, डेटा वेयर हाउस एक नैरो व्यू है। डेटा माइनिंग में ब्रॉडर व्यू का मतलब है कि इसमें डेटा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, मतलब डेटा दे भी सकते हैं और डेटा को मॉडल भी कर सकते हैं, डेटा की मॉडलिंग भी कर सकते हैं, डेटा को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन जो ओलैप सिस्टम्स हैं उसमें सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, डेटा की जो मॉडलिंग है, मॉडल्स बनाते हैं नो डाउट, पर उनसे कोई हिडन पैटर्न नहीं निकालते हैं। ओलैप के जो फंक्शंस हैं वो यूजर डायरेक्टेड है, यूजर डायरेक्टेड है मतलब उसमें डेटा समरी आती है, कंपैरिजन आता है। लेकिन जो डेटा माइनिंग के जो फंक्शंस हैं लिमिटेड हैं, उसमें डेटा माइनिंग में ज़्यादा ऑपरेशंस अवेलेबल नहीं है, सारे ऑपरेशंस डेटा वेयर हाउस के यूज़ कर सकते हैं, पर फिर भी उसके अकॉर्डिंगली ओलैप में समरी और कंपैरिजन है, पर डेटा माइनिंग में एसोसिएशन भी है, क्लासिफिकेशन भी है, प्रिडिक्शन भी है, ये सारे करने हैं, क्लस्टरिंग भी है, टाइम सीरीज एनालिसिस भी है, सारे एनालिसिस। कहने का मतलब ये हुआ कि डेटा माइनिंग ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे काम करता है दैन ओलैप ऑपरेशंस। डेटा माइनिंग में ओलैप के ऑपरेशंस यूज हो जाते हैं लिमिटेड अमाउंट में, पर डेटा माइनिंग के पास अपने बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनके साथ हम हायर लेवल पे एनालिसिस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। समझ आ रहा है बेटे? पता लग रहा है? आवाज ठीक है? राइट। डेटा माइनिंग जो है इज नॉट कन्फाइंड टू एनालिसिस ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटा वेयर हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटा वेयर हाउस इज कन्फाइंड, मतलब डेटा वेयर हाउस सिर्फ और सिर्फ जो डेटा स्टोर्ड है उस पर ही डिपेंड करती है। ये लिखा नहीं हुआ, लिख लेना कि डेटा वेयर हाउस इज कन्फाइंड टू द डेटा स्टोर्ड। नॉट काट देंगे ना, उल्टा हो जाएगा। मतलब जो डेटा स्टोर्ड है उसी पे कन्फाइंड है, उसी पे डिपेंडेंट है, उसी पे निर्भर है। लेकिन जो डेटा माइनिंग है सिर्फ उसी डेटा पे डिपेंडेंट नहीं है। डेटा माइनिंग में अभी बताया कि हम नई नॉलेज डिस्कवर करते हैं, नए पैटर्न्स भी बना सकते हैं। सो जो डेटा पड़ा हुआ है उससे भी डेटा नया जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि नया डेटा जनरेट हो सकता है तो उस नए डेटा पे भी एनालिसिस किया जा सकता है। दैट मीन्स डेटा वेयर हाउस इज मेयर कंस्ट्रक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। It can perform analysis, but to a limited extent. But data mining, it is a broader concept. It is a broader spectrum. It has wide range of applications, more even more than data warehouse. Data warehouse से भी ज़्यादा है data mining. डेटा माइन करना का मतलब है नॉलेज को फाइंड। माइन वर्ड अब कहाँ से आया? माइन खुदाई, माइनिंग करना, खुदाई करने को कहते हैं। मिट्टी की खुदाई करते जाते हैं तो नीचे से कुछ ना कुछ मिलता है, धरती में से, लैंड में से, अर्थ में से, अंदर से खुदाई करते हैं तो कुछ मिल जाता है, जैसे पेट्रोल निकलता है, कुछ निकलता है, तेल निकलता है, उनको माइनर्स कहते हैं जो निकालते हैं। उसी तरह यहाँ पे डेटा को खोदना एक तरह का,
कुरेदी जाना, कुरेदते जाना, ताकि उसमें से कुछ निकल सके, और जो निकलेगा वो भी डेटा ही होगा इस केस में। सो उस डेटा पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसका मतलब डेटा माइनिंग के लिए डेटा वेयर हाउस होना जरूरी है, क्योंकि डेटा वेयर हाउस का डेटा बना होगा तो उस पर माइनिंग कर सकते हैं, उसमें से नॉलेज निकाल सकते हैं। लेकिन वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। डेटा माइनिंग करनी है तो डेटा वेयर हाउस जरूरी है, लेकिन डेटा वेयर हाउस लगाया है तो जरूरी नहीं है डेटा को माइनिंग करनी। ये हम अपने लिए हायर एनालिसिस के लिए करते हैं, हाई लेवल ऑफ एनालिसिस करना हो तो डेटा माइनिंग करते हैं। बट डेटा माइनिंग भी ज़रूरी है, हो चुका है, बिकॉज डेटा माइनिंग से ही नॉलेज डिस्कवर की जा सकती है। इसका मतलब डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउस गो वन इन वन, गो टुगेदर विद ईच अदर। डेटा वेयर हाउस बनेगा तो डेटा माइनिंग होगी, लेकिन डेटा माइनिंग का फर्स्ट स्टेप डेटा वेयर हाउस है। डेटा वेयर हाउस से भी एनालिसिस कर सकते हैं, पर लिमिटेड स्केल पे, लिमिटेड लेवल पे। डेटा माइनिंग से फर्दर बियॉन्ड जा सकते हैं। सो एनालाइज कर सकते हैं जो डेटा एग्जिस्ट करता है, और प्लस जो नया डेटा हम बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि डेटा माइनिंग में जो डेटा एनालाइज करना है वो किसी भी तरह का हो सकता है। ट्रांजैक्शनल डेटा, ट्रांजैक्शनल डेटा वो जो रूटीन डेटा होता है, जो नॉर्मल डेटाबेस वाला डेटा होता है, जो रोज की डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है, जो डेटा वेयर हाउस में भी हो जाएगा। सो फिर क्या एनालाइज एक्स्ट्रा करता है? स्पेशियल डेटा। स्पेशियल डेटा मीन्स जो स्पेस के साथ रिलेटेड है, मतलब किसी भी डायमेंशन का हो सकता है, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन। टेक्सचुअल डेटा जो टेक्स्ट वाला है, मल्टीमीडिया डेटा, इमेजेस आ गई, वीडियोस आ गई, जो डिफिकल्ट है नॉर्मल मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजी के साथ हैंडल करना। कहने का मतलब कि ये सारे तरह के डेटा जो हैं, ये हमने टॉपिक पढ़ना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा कितने टाइप्स के हो सकते हैं? टेक्सचुअल हो सकता है, मल्टी मीडिया हो सकता है, स्पेशियल हो सकता है, मोबाइल डेटा हो सकता है, हाइपर टेक्स्ट वाला डेटा हो सकता है, वेब डेटा हो सकता है, ज्योग्राफिक डेटा हो सकता है, साइंटिफिक डेटा हो सकता है। ये सारे डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं डेटा वेयर हाउस से, बट एफिशिएंटली नहीं कर सकते, बट डिफिकल्टी के साथ कर सकते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती। लिमिटेड स्कोप है डेटा वेयर हाउस के साथ अगर करें। लेकिन अगर डेटा माइनिंग के साथ करें, इट इज़ वेरी इजी टू handle transactional, spatial, textual, multimedia, geographical, scientific data in data mining. सो डेटा माइनिंग ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे काम करता है विद रिस्पेक्ट टू डेटा जो ऑलरेडी स्टोर्ड है एंड अ न्यू डेटा जो हम निकाल सकते हैं। डीपर एनालिसिस कर सकता है डेटा माइनिंग में, डीपर एनालिसिस हो सकती है। ऑटोमेटेड है, ओल ऐप में डीपर एनालिसिस नहीं किया जा सकता, सिंपल एनालिसिस किया जा सकता है ओल ऐप में। डेटा माइनिंग की ब्रॉडर एप्लीकेशंस हैं। डेटा वेयर हाउस की वाइड रेंज है एप्लीकेशंस की, पर डेटा माइनिंग की उससे भी वाइडर रेंज है। डेटा माइनिंग बिजनेस को हेल्प करता है कि कैसे उसका एफिशिएंसी बढ़े, मार्केट शेयर बढ़े, प्रॉफिट्स बढ़े। डेटा माइनिंग के साथ मैनेजर्स कस्टमर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। वो डेटा वेयर हाउस में भी था, पर इसमें और लेवल ऊपर हो जाएगा। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, आइटम बंडलिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं, परचेज पैटर्न्स निकाल सकते हैं, टाइमिंग पैटर्न्स निकाल सकते हैं, ज्योग्राफिक पैटर्न्स निकाल सकते हैं, लोकेलिटी पैटर्न्स निकाल सकते हैं, सेम टाइम पे कैसे इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, प्रमोशंस कर सकते हैं, बोनस स्कीम्स निकाल सकते हैं, डिस्काउंट्स। जैसे आपने अगर किसी शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग की है तो 10 दिन बाद या 15 दिन या कुछ दिनों बाद आपको ज़रूर कोई मैसेज आ जाता होगा, इस प्रोडक्ट के साथ ये इस पे इतना फ्री, इस प्रोडक्ट का ये आपको इतने बोनस पॉइंट्स मिले हैं। ये सारे मैसेजेस कौन हैंडल करता है? डेटा माइनिंग। डेटा वेयर हाउस सिर्फ लिमिटेड डेटा, एफिशिएंटली डेटा को स्टोर करना इसका काम है। एनालिसिस कर सकते हैं बट इतना इफेक्टिवली नहीं कर सकते। सो 11 12 से के करीब करीब पॉइंट्स बन सकते हैं, इवन 15 पॉइंट्स तक जा सकते हो आप, अगर इनको थोड़ा और अच्छे से कैटेगराइज करो। मेरे लिखने में मे भी कोई रह गया हो। तो 2 क्वेश्चंस आज आपने करने हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेटा वेयर हाउस एंड सेकंड डिफरेंसेस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। कल कल लगेगा लेक्चर, कल से हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का सारा सिस्टम शुरू कर देंगे। सो ये चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक्स नहीं करने, ये अगला नहीं करना, 3.5.2 नहीं करना।
उससे आगे अगले पेजेस नहीं करने, ये भी नहीं, बस ये अगला ही लास्ट ही टॉपिक। सो यहाँ तक आपने करना है। पेज नंबर, बुक का रिटन पेज नंबर इज 147। 147 पेज मतलब थर्ड चैप्टर आपका फिनिश हो गया। उसके साथ ही सेक्शन ए सारा ही आप देखो, थर्ड चैप्टर सारा, और कुछ चीजें सेकेंड चैप्टर की, दो चैप्टर्स मिक्स कर दें तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। सिर्फ हमारा रह गया लास्ट सेक्शन डी, और सेक्शन डी सेक्शन ए बी सी डेटा वेयर हाउस को डील करते हैं। यहाँ ये टॉपिक अब आपको सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग, पर आपने छोड़ना नहीं है, ये नहीं सोचना नहीं लिखा तो नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेस है डेटा माइनिंग की। डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग में फ़र्क समझ आएंगे तो डेटा माइनिंग समझना और इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर बेटे? ठीक है। और ये आप लोग असाइनमेंट्स बना लो, संडे को बना लेना, मंडे तक दे देना सबमिट। फिर पिछली भी कुछ रहती हैं